सीखने की हैरत अंगेज दुनिया पार्ट 2। शायद हमारे आम सुनने वालों के लिए ये बात बहुत ज्यादा दिलचस्पी का बाइस हो कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कोई इल्म या महारत कैसे हासिल करते हैं, और इसीलिए अब हम सादा और अमली अंदाज में सीखने के अमल को समझने की कोशिश करेंगे। ये आम मुशाहिदा है कि बाज लोग बाज कामों को या बाज इल्म को बहुत आसानी से हासिल कर लेते हैं। मसलन बहुत से लोगों के लिए स्विमिंग सीखना बहुत आसान है, लेकिन किसी जगह खड़े होकर तकरीर करना उनके लिए एक बहुत मुश्किल तजर्बा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ उसूल ऐसे हैं कि जो मुतासिर करते हैं हमारे सीखने के अमल या महारत हासिल करने को। शायद इस अमल में जो बात सबसे ज्यादा अहम है वो है हमारी मोटिवेशन या हमारे सीखने के अमल या महारत हासिल करने की ख्वाहिश। मेरे ख्याल में ये उसूल सबसे ताकतवर अंदाज से हमारे सीखने के अमल पर असरअंदाज होता है। अगर हम वाकई कुछ सीखना चाहें, इल्म हासिल करना चाहें, महारत हासिल करना चाहें तो ये बिल्कुल मुमकिन है, और चाहे फौरी तौर पर या कुछ देर बाद ऐसा करना बिल्कुल मुमकिन होगा, लेकिन ये ख्वाहिश हमारे अंदर से पैदा होनी चाहिए। दूसरी बात जो बहुत आम मुशाहिदा है वो ये है कि जिस काम को हम ज्यादा से ज्यादा और कई बार करते हैं, बिलाखिर हम उसमें महारत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हमें बार बार इस अमल से गुजरते हुए अपनी गलतियों से सीखना होता है और नाकाम हो जाने के खौफ पर काबू पाना पड़ता है। जब हम सीखने के अमल से गुजर रहे होते हैं तो ये बात अहम होती है कि कोई दूसरा हमें देखे और हमारे अमल के दुरुस्त या गलत होने के बारे में दयानतदाराना मालूमात हमें फराहम करे, जिसे हम अंग्रेजी में फीडबैक कहते हैं। एक और अहम बात यह है कि जब हम सीखने के अमल से गुजर जाएं तो फिर उस अमल के बारे में गौर व फिक्र करें, सोच विचार करें। इस तरह अपने अमल पर दोबारा नजर करने से हम अपनी गलतियों की निशानदही कर सकते हैं और आइंदा इस अमल को बेहतर तौर पर सरअंजाम दे सकते हैं। इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। सोच विचार या रिफ्लेक्शन हमारे सीखने के अमल को भरपूर बनाने में इंतहाई मददगार साबित होता है। कोई नई बात सीखने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम पुरानी गलत सीखी हुई बातों को भुला दें। आइंस्टाइन ने सीखने के अमल के बारे में एक बात कही थी कि मेरे सीखने के अमल के दौरान अगर कोई बात आड़े आती है तो वो है मेरी रिवायती तालीम। गोया दुरुस्त फिक्र को हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम पहले गलत सोच से छुटकारा हासिल करें, चाहे वो गलत सोच हमारी रिवायती तालीम, हमारे माशरती निज़ाम या हमारे मजहब के हवाले से हम तक पहुंची हो। एक मशहूर चीनी कहावत है कि अगर आप गर्म चाय हासिल करना चाहें तो सबसे पहले आपको अपने कप से ठंडी चाय को बाहर फेंकना पड़ेगा ताकि आपका कप खाली हो जाए और उसमें गर्म चाय उंडेली जा सके।